नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। और ख़ास बात इस वीडियो की ये रहने वाली है कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगा जिनसे ये अनुसंधान केंद्र है, लगभग 25-30 अनुसंधान केंद्रों की ऐसी ट्रिक है कि आपको दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या यूँ कहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये अनुसंधान केंद्र आपको याद ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने जोधपुर ज़िले से। जोधपुर ज़िले में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो देखिए, जोधपुर में सबसे पहले हमारे पास है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र को हम काजरी के नाम से भी जानते हैं, CAZRI, काजरी, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या रहता है? विशेष तौर से राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास करना, उनका शोध करना और उन पे अध्ययन कार्य करना। यानी कि राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है उसमें वनों को किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसके संबंध में इनका शोध कार्य रहता है और इसी सब पर ये अध्ययन करते हैं और वनों के विकास को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके 5 उपकेंद्र भी हैं। बीकानेर में है, जैसलमेर में एक, पाली में, भुज और एक लद्दाख में। भुज ये गुजरात वाला और ये लद्दाख। तो आप सोचेंगे सर आपने ट्रिक तो बताई नहीं। तो मैं आपको जोधपुर के जो अनुसंधान केंद्र हैं प्रमुख, उनकी एक ट्रिक सीधे से याद करवा देता हूँ। ट्रिक तो क्या कहोगे आप, उसको एक कहानी मान लो। जैसे कि अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है उनका संबंध जोधपुर से ही है। तो उन्होंने क्या किया कि जोधपुर का विकास तो खूब किया, यानी कि जोधपुर वालों का उन सब का विकास तो खूब किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सब का विकास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका आफरा उतार दिया, यानी उनको सत्ता में हरा दिया। तो उनका क्या उतार दिया? आफरा उतार दिया जनता ने, यानी उनको हरा दिया, उनकी सरकार नहीं बनी। तो जोधपुर में उन सब का विकास तो किया, लेकिन उनका आफरा उतार दिया। तो कैसे याद रखोगे? देखो, जोधपुर से तो हमारे पास जो अनुसंधान केंद्र जोधपुर वाले, उनकी हम बात कर रहे हैं। उन सब का, यानी ऊन से आप याद रखोगे ऊन विकास केंद्र। क्या? ऊन से आपको याद रखना है ऊन विकास केंद्र। उन सब का विकास किया था तो ऊन, और सबसे आपको याद रखना है ईसबगोल। ईसबगोल का भी केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर में। आफरा, आफरा से आपको याद रखना है आफरी। एक तो काजरी आपको याद रह जाएगा, आफरी और काजरी दोनों कहाँ पे है? जोधपुर में। तो ये एक छोटी सी बात है, ये कहानी मान लो आप। इससे आपको ये सारे अनुसंधान केंद्र जोधपुर वाले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये याद रह जाएंगे। हमने बात कर ली केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, यानी काजरी जोधपुर में है। 1959 में इसकी स्थापना की गई ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। और कार्य आपको पता ही है, वनों का विकास, शोध कार्य और इनका अध्ययन करना। 5 इसके उपकेंद्र हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यानी DMRC। ये जोधपुर में है। अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र, यानी NIIRNC इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 27 जून 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके अधीन की गई? इसकी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई 27 जून 1984 को। इसका कार्य क्या रहता है? मरुस्थलीय क्षेत्र की स्वास्थ्य और अनुसंधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने का इसका कार्य रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम आफरी की बात कर रहे थे, आफरी यानी आफरे से हमारा क्या संबंध था? यानी उनको सत्ता से हटा दिया था ना। तो ये सत्ता वाले से आप ये भी याद रख सकते हो कि आफरी की स्थापना, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था की स्थापना सत्ता से याद रखो, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, 30 जून 1987 को जोधपुर में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कार्य क्या रहता है? राजस्थान, गुजरात और दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके गर्म शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा वानिकी के क्षेत्रों में ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वानस्पतिक क्षेत्र बढ़े और जैव विविधता का संरक्षण भी हो। तो ये इसका मुख्य तौर से कार्य रहता है। इसकी स्थापना 1987 में कहाँ पे है? जोधपुर में। एग्जाम्स में लगभग तो ये पूछा जाता है कि स्थान कहाँ पे है, तो आपको ये तो याद रह गया। हमने वो अशोक गहलोत वाली कहानी देखी थी उससे। और इसका लगभग या तो स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, तो मोटा मोटी आंकड़े आप ध्यान में रखना कि ये 30 जून 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला अपने जोधपुर में आता है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, SRSAC। ये भी कहाँ पे है? जोधपुर में। SRAC की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर। क्या कार्य रहता है? प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, कृषि, खनिज आदि के मानचित्र को चिन्हित कर दोहन एवं प्रबंधन करने के लिए सुदूर संवेदन अध्ययन करने का इसका कार्य रहता है। पहले इसकी स्थापना राज्य कृषि विभाग द्वारा 1979 यानी 1979 में हवाई फोटो व्याख्यान प्रयोगशाला AIPL के रूप में की गई थी। फिर बाद में 1985 में क्या कर दिया गया? राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इसका स्थानांतरण कर दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया? SRSAC।
फिर अगली रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर में है ये तो आपको ध्यान में ही होगा। बोरुंदा जोधपुर में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये कोमल कोठारी और विजय दानदेथा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। रूपायन शोध संस्थान जोधपुर में है। क्या कार्य रहता है? सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में, पारंपरिक आजीविका और संस्कृतियों के बारे में राजस्थानियों को शिक्षित करने का इसका कार्य रहता है। यानी कि राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रूपायन संस्थान जोधपुर कार्य करती है। फिर हमने जो उन सब का मैं पढ़ा था कि इस सब गोल उन सब का विकास किया था, तो सब से हमने क्या याद रखा था? ईसब गोल। तो ईसब गोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मंडौर जोधपुर में। फिर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये भी कहाँ पे है? अपने जोधपुर में। स्थापना कब की गई थी? 1954 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में जयपुर में की गई थी, लेकिन 1958 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ पे? जोधपुर में। और उस समय उद्घाटन किया गया था तत्कालिक सीएम मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 14 सितंबर 1958 को। किसका? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का। फिर अपने जोधपुर में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1993 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई? तो विकास आयुक्त और हथकरघा विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में 1993 में। इसके बाद राजस्थानी शोध संस्थान, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पे है? चौपासनी जोधपुर में। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके बारे में। चौपासनी जोधपुर में इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका क्या कार्य रहता है? राजस्थानी पांडुलिपियों को संरक्षण करने का कार्य इसका रहता है। यानी कि राजस्थान की जो पांडुलिपियाँ हैं और प्राचीन साहित्य है, इसको संरक्षण का ये कार्य करता है। और इसकी पहली पत्रिका कौन सी है? परंपरा। तो राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में, याद रख लीजिएगा। कार्य इसका राजस्थानी पांडुलिपियों को संरक्षित रखने का है। पहली पत्रिका इसकी क्या थी? परंपरा। फिर DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान केंद्र है अपने भारत का, DRDO। तो DRDO की एक प्रयोगशाला है कहाँ पे? जोधपुर में। DRDO अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? जोधपुर में। फिर राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में 1965 में काजरी कैंपस में की गई। काजरी का जो कैंपस है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की। इसके द्वारा की गई है। तो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ तक अपने ये जोधपुर के सारे अनुसंधान केंद्र कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बीकानेर में जो अनुसंधान केंद्र आते हैं अपने राजस्थान के। कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान केंद्र बीकानेर में आते हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर में। ऊँट के साथ अश्व अनुसंधान केंद्र भी याद रख लीजिएगा, जोड़बीड़ बीकानेर में ही है दोनों। ऊँट और अश्व यानी घोड़े का भी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो 5 जुलाई 1984 को इसका निदेशालय के नाम से स्थापित किया गया था। इसको उष्ट्र परियोजना निदेशालय के नाम से 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की गई। लेकिन 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र इसका नाम कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र इसको नाम दे दिया गया। फिर अश्व अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। स्थापना 1989 में बीकानेर में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हिसार में। तो ये एक इसका उप परिसर कह सकते हो आप इसको, अपने जो बीकानेर के जोड़बीड़ में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। फिर खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। और खजूर की विभिन्न किस्मों का अनुसंधान करने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। खजूर के साथ ही बेर का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? बीकानेर में। बेर की विभिन्न किस्मों जैसे गोला, सेब, उमरून, ये सारी बेर की किस्में हैं। गोला, सेब, उमरान आदि, ये सारे इन पौधों का अनुसंधान करने का कार्य इसका रहता है। तो अब हम बात करते हैं बीकानेर वाले अनुसंधान केंद्र को कैसे याद रखेंगे। तो आपको अज्यूम करना है, यानी कि आपको मानना है कि ये कोई अपने बीकानेर का क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ पे पशु पानी पीने के लिए जोड़ पे, यानी जोड़ तालाब जो भी बोलते हैं अपने देसी भाषा में, जोड़ पे आते हैं। आपको ये मानना है कि ये है जोड़। यहाँ पे आते हैं पानी पीने के लिए ऊँट और घोड़े यानी कि अश्व। घोड़े को अश्व लिख दो, अश्व अनुसंधान केंद्र नाम दिया होता है। तो घोड़े और ऊँट यहाँ पे क्या आते हैं? पानी पीने के लिए आते हैं। कहाँ पे? जोड़ पे। और जोड़ के किनारे क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए हैं। एक तो पेड़ लगे हुए हैं खजूर के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। और एक बेर की झाड़ियाँ भी लगी हुई है। तो बेर की झाड़ियाँ और खजूर के पेड़ कहाँ पे लगे हुए? जोड़ पे। तो ये छोटी सी ट्रिक सी बना के आप ये कहानी के माध्यम से याद रख सकते हो कि जोड़ पे पानी पीने के लिए आते हैं ऊँट और घोड़े। तो ऊँट और घोड़े का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जोड़बीड़ बीकानेर में है। इसके बाद यहाँ पे लगी हुई है खजूर के पेड़। बड़ा ब्याह तो क्या ब्याह जैसे पेड़ खजूर, वो पेड़ है खजूर वाला। ये कहाँ पे है? अपने बीकानेर में इसका अनुसंधान केंद्र है। इसी के साथ यहाँ पे बेर की झाड़ियाँ हैं। तो ये भी कहाँ पे है? बीकानेर में। तो बेर का अनुसंधान केंद्र भी आप याद रखना बीकानेर में है। इन सब के अलावा बीकानेर में और कौन से अनुसंधान केंद्र है? तो एक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि NRCAH कहाँ पे है? बिछवाल बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 27 सितंबर 2000 को केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH के रूप में इसको क्रमोन्नत कर दिया गया है। और 1 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र यानी CHES गोधरा को इसके क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विलय कर लिया गया है। तो ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बिछवाल बीकानेर में। इसके बाद
इसके एक फैक्ट और है कि अगस्त 2013 में फसल उत्पादन प्रभाग और फसल सुधार प्रभाग का इसमें सृजन किया गया था। कार्य क्या रहता है इसका? इसका मुख्यतः कार्य रहता है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की फसलों पर अनुसंधान करने का। फिर अपने बीकानेर में आता है एक सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। सिरेमिक सेंटर नाम रखा गया था जब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नाम बाद में नया नाम 2010 में क्या कर दिया गया? सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी CERDC इसका कर दिया गया, सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये अपने बीकानेर में स्थित है और इसका नाम परिवर्तित 2010 में किया गया था। पहले इसका नाम किया गया था सिरेमिक सेंटर। इसके बाद हम जयपुर में जो अपने अनुसंधान केंद्र आते हैं उनकी बातें करने वाले हैं। तो देखिए अपने राजस्थान के जयपुर जिले में, यानी राजस्थान का जो राजधानी है अपनी जयपुर, इसमें सबसे पहले अनुसंधान केंद्र आता है कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी और अब वर्तमान में जो अपने बीकानेर में जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, इसके घटक व शिक्षण संस्थान के रूप में ये कार्य कर रहा है। ग्रामीण आजीविका की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य कार्य है। कृषि के अग्रणी क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए संस्थान बनाना भी इसका काम है। कृषि उत्पादन प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये अनुसंधान कार्य भी संस्थान करता है। कहाँ पर है ये? जयपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। पहले इसका स्थापना की गई थी कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के घटक के रूप में। अब ये वर्तमान में कार्य करता है। फिर इसके बाद कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र और निदेशालय दोनों में फ़र्क है। तो निदेशालय कहाँ पे? बीकानेर में। इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी, ये खास बात ध्यान में रखना। कृषि अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1964 में उदयपुर में की गई थी, लेकिन 1981-82 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ जगह आपको 1992-93 देखने को मिलता है, तो ये बीकानेर में इसका स्थानांतरण कर दिया गया है। तो आपको इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था और राजस्थान कृषि अनुसंधान निदेशालय, संस्थान तो कहाँ पे है? जयपुर में, और निदेशालय कहाँ पे है? बीकानेर में। तो इसको अगर आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए याद रखो तो ऐसे याद रख सकते हो कि इस संस्थान को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं हम। सेंटर और कैपिटल में है, सी से सेंटर और सी से कैपिटल। कैपिटल क्या है अपने राजस्थान की? जयपुर, तो कैपिटल में है इसका सेंटर, और निदेशालय आप याद रख लेगो फिर इससे, ये बीकानेर में है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। अगस्त 1988 यानी कि 8 अगस्त 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। कृषि विपणन क्षेत्र में प्रशिक्षण व शोध का कार्य इसका रहता है। फिर एक पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। स्थापना कब की गई? 2000 में। फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में, 1976 में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कार्य क्या करता है? आयुर्वेद में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, क्वेश्चन बने भी हैं, पूछे भी गए हैं। कहाँ पे है? जयपुर में। इसके बाद भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, सबसे ज़्यादा डायमंड की ज्वेलरी कहाँ पे बनती है? जयपुर में बनती है। तो इसका आभूषण एवं रत्न का संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद और रिको के सहयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि इसमें किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना कि रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन के साथ इसका सहयोग रिको के द्वारा भी मिला इसको, तो इसकी स्थापना की गई है जयपुर में। फिर भारतीय शिल्प और डिज़ाइन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। शिल्प डिज़ाइन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। 20 अप्रैल 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इसको एक शिल्प संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। फिर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय शिल्प और डिज़ाइन संस्थान कर दिया गया, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन 27 अप्रैल 1996 को कर दिया गया इसका। फिर राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, यानी मिट्टी की जाँच के लिए क्षेत्र स्थापित किया गया था। सर्वेक्षण सेंटर कहाँ पे? उदयपुर में। स्थापना की गई थी इसकी शुरुआत में 1981 में वडोदरा गुजरात में, और इसको बाद में 1990 में स्थानांतरित कर दिया गया उदयपुर में। तो मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में। फिर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में। लगभग ये जो पश्चिमी नाम मिलता है आपको, तो इनका सेंटर लगभग तो अपने उदयपुर में ही बना हुआ है। तो पश्चिमी नाम से हमने 2 सेंटर देख लिए अभी तक। पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र किसका? मृदा उपयोग नियोजन ब्यूरो का। और मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में। और क्या कार्य रहता है इसका? इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और मानव शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो नाम ही मानव का आ रहा है, तो मानव विज्ञान सर्वेक्षण है, तो मानव के बारे में ही शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकताओं को ही पूरा करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सभी को याद रहता है, ये तो शेवर भरतपुर में, यहाँ पे सॉरी शेवर भरतपुर आएगा, उदयपुर गलती से लिखा गया। शेवर भरतपुर में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। सिर में क्या लगाते हैं हम? सरसों का तेल लगाते हैं। तो सिर में भरकर क्या लगाते हैं? भरकर सरसों का तेल लगाते हैं ना, सिर में भरकर सरसों का तेल, ऐसे कुछ बना के याद रख सकते हो आप। सिर से याद रख लो शेवर, और भरकर से भरतपुर याद रख लो, और सरसों का तेल से सरसों अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। और
फरवरी 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में इसको जाना जाता है। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पे है? जिला दर्शन के टाइम में हमने पढ़ा था, सूरतगढ़ गंगानगर में केंद्रीय कृषि फार्म है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से की गई थी। तो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। और ये क्या, इसकी खास बात ये, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है? अपने सूरतगढ़ गंगानगर में है। और केंद्रीय कृषि फार्म पूछ लिया जाए, एक जैतसर गंगानगर में भी है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनाडा की सहायता से। तो इन दोनों में ये जो अपना सूरतगढ़ गंगानगर वाला है, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि ये केंद्रीय राज्य कृषि फार्म है। ये तो क्या है? केंद्रीय राज्य कृषि फार्म है। केंद्रीय राज्य कृषि फार्म कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर वाला है। और सीधा केंद्रीय कृषि फार्म है वो है जैतसर गंगानगर में। दोनों है गंगानगर में ही, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, बस थोड़ा सा ये नाम में ध्यान रखना है कि ये राज्य कृषि फार्म है, केंद्रीय राज्य कृषि फार्म, और ये है केंद्रीय कृषि फार्म। इसके बाद अगला है अपने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र CEERI पिलानी झुंझुनू में है। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1953 को। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो ये उद्घाटन के समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। इलेक्ट्रिक क्षेत्र में शोध और विकास कार्य करना इसका मुख्य कार्य है। तो कहाँ पे है ये? पिलानी में। फिर हैंड टूल डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? नागौर में। हैंड टूल डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। नागौर हैंड टूल इंडस्ट्री को बढ़ावा और तकनीकी सहयोग देना इसका प्रमुख क्या है? कार्य है। इसके बाद सीधा से वन लाइनर के रूप में आपको याद रखने हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। तो बीज से तबीज, बीजीय ऐसे करके बीजी से आप याद रख सकते हो, तबीजी अजमेर में है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कपास सुधार केंद्र कहाँ? कपास का ये अनुसंधान केंद्र है गंगानगर में। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको याद रख सकते हो आप, जैसे कपास अपने गंगानगर साइड में कपास ज़्यादा होती है, हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में कपास ज़्यादा होती है। तो ऊपर का जिला अपने ऊपर का कपास को आप कैप से याद रख सकते हो। कैप अपने कहाँ पे लगाते हैं? सिर पे लगाते हैं, ऊपर यानी कैप लगाते हैं सिर पे। तो ऊपर का जो जिला है गंगानगर, वहाँ पे क्या है? कपास अनुसंधान केंद्र। फिर पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अभिकानगर टोंक में। फिर इसके बाद बकरी वाला तो काफ़ी बार पूछा गया, याद रहता है आपको। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर में। राजूवास बीकानेर द्वारा संचालित है ये भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे? अपने वल्लभ नगर है उदयपुर का। इसके बाद अगला है बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा, बा से बाजरा और बा से बाड़मेर, यानी गुडामलानी बाड़मेर में है बाजरा अनुसंधान केंद्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 27 सितंबर 2023 को। ये करंट का भी फैक्ट बन जाता है एक। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुडामलानी बाड़मेर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अभिकानगर टोंक में। अभिकानगर टोंक में क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला है मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। ये भी कहाँ पे है? उदयपुर, झीलों की नगरी। मछली कहाँ होती है? पानी में। और सबसे ज़्यादा झील कहाँ पे? अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में, झीलों की नगरी कहते हैं। तो यहीं पे अपने मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हस्तशिल्प डिज़ाइन एवं विकास का शोध संस्थान हमने देखा था, जयपुर में है ये। फिर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान एवं सर्वेक्षण संस्थान। तो आदिम जाति माणिक्यलाल वर्मा का संबंध उदयपुर साइड से है, तो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है ये। तो ये कहाँ पे है? मेवाड़ के उदयपुर में। स्थापना 1964 में इसकी की गई थी। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामनगर अजमेर में। तो ये छोटी सी एक लाइन से आप याद रख सकते हो कि राम की बकरी आज मेरा सारा चारा खा गई। राम की बकरी आज मेरा सारा चारा खा गई। तो राम से आप याद रख सकते हो रामनगर, आज से याद रख सकते हो अजमेर में बकरी। और ये चारे का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रामनगर अजमेर में। औषधीय पादप का शोध केंद्र है कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। तो याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी कहाँ पे गए थे? पर्वत पे गए थे। और सबसे ऊंचे पर्वत अपने कहाँ पे? राजस्थान में, सिरोही में। तो सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर और ये सिरोही में है ना, सबसे ऊंची चोटियाँ। तो औषधीय पादप कहाँ पे मिलते हैं? सबसे ऊंची चोटी पे संजीवनी जैसी बूटी मिलती है, तो ये माउंट आबू सिरोही में। फिर राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? केकड़ी अजमेर में। केकड़ी को पहले तो जिला बनाया गया था, लेकिन अभी ये अजमेर का ही भाग है। केकड़ी अजमेर में क्या है? राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, इसकी घोषणा 2021 के बजट में की गई थी। मक्के का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बोरवट बांसवाड़ा में। चावल का बांसवाड़ा में। जवार के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर में। तो एक तो जवार का अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर में, और एक भैंस के बारे में पढ़ा था, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर में।
जवार का अनुसंधान केंद्र भी वल्लभनगर उदयपुर में, और भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, वल्लभनगर उदयपुर में। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर हमने पढ़ लिया। मौलाना अबुल कलाम अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, तो टोंक में अपने मुस्लिम रियासत होती थी टोंक उसमें, तो ऐसे अरबी फ़ारसी और ये सब कहाँ पे क्षेत्र विकसित होगा, टोंक में ही होगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि टोंक में क्या है, मौलाना अबुल कलाम अरबी फ़ारसी शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1978 को की गई थी। इसके बाद सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र, सामाजिक कार्य के लिए अनुसंधान का कार्य ये किया गया था। तिलोनिया अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी 1972 में अरुणा राय के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तिलोनिया अजमेर में, स्थापना 1972 में अरुणा राय के द्वारा इसकी की गई थी। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू सिरोही, राजस्थान उद्योग एवं कृषि विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद कैसे रखेंगे, तो देखो पुष्प का नाम आया ना, तो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाबू सोना बोलते हैं अपने आप को, तो बाबू सोना को क्या देता है, पुष्प देता है, फ्लावर पुष्प देता है ना। तो ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हो कि बाबू देता है सोना को पुष्प, बाबू से याद रख सकते हैं आबू, माउंट आबू में क्या है, पुष्प का अनुसंधान केंद्र है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। एक बार मैं आपको जो ट्रिक वाली बातें हैं दोबारा से दोहरा देता हूँ ताकि फटाफट से आपका रिवीजन भी हो जाए और सारी बातें आपको याद भी आ जाए। तो जोधपुर हमने बात कर रहे थे, जोधपुर मेसोगैलोजी वाली बात थी, तो उनका आफरा उतार दिया था ना, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन सब का विकास किया था, उन सब का विकास किया, लेकिन उन लोगों ने क्या उतार दिया, उनका आफरा उतार दिया। तो एक तो अपने ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, और एक है सबसे ईसबगोल, ईसबगोल का केंद्र कहाँ पे है, जोधपुर में है। एक काजरी, और फिर काजरी याद आ गया तो आफरी भी है यहाँ पे, काजरी और आफरी कहाँ पे है, जोधपुर में। फिर बीकानेर वाली बात कर रहे थे, बीकानेर में जोड़ के किनारे ऊँट और घोड़ा के आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं जोड़ के किनारे, तो जोड़बीड़ बीकानेर में ऊँट अनुसंधान और अश्व अनुसंधान केंद्र आ गया। फिर यहाँ पे लगे हुए हैं खजूर और झाड़ी, खजूर और झाड़ी कहाँ पे, जोड़ के किनारे, तो खजूर का झाड़ी किसकी, बेर लगे हुए यहाँ पे, और ये खजूर है, तो खजूर का अनुसंधान केंद्र, बेर का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे, बीकानेर में। फिर हम बात कर रहे थे पुष्प अनुसंधान केंद्र, पुष्प BFGF को क्या देता है, पुष्प देता है, और क्या बोलते हैं बाबू, बाबू सोना, बाबू क्या देता है, सोना को पुष्प देता है, तो बाबू से आप याद रख लेना, आबू, माउंट आबू में ये पुष्प अनुसंधान केंद्र है। फिर जयपुर में, जयपुर वाली मैंने आपको बताई नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ। जयपुर में अपनी राजस्थान की विधानसभा है, और विधानसभा में बैठे लोग क्या नेता लोग होते हैं बैठे हुए, तो ये नेता लोग कभी भी राजस्थान का मौसम चेंज कर सकते हैं, मौसम बदल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, कृषि का मौसम बदल देते हैं। तो एक तो अपने कृषि का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो ये अपने जयपुर में। और क्या है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय विपणन कृषि संस्थान है, ये भी कहाँ पे है, जोधपुर में ही है, सॉरी जयपुर में ही है। फिर आयुर्वेद संस्थान भी जयपुर में ही है। भेड़ एवं प्रशिक्षण मिला होता है उनको मौसम बिगाड़ने का, तो ये ऊन प्रशिक्षण बोर्ड कहाँ पे है, जयपुर में। आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान केंद्र भी जयपुर में है। फिर एक पंडित जाबरवल शर्मा शोध संस्थान भी जयपुर में है। हस्तशिल्प डिज़ाइन विकास एवं शोध संस्थान भी जयपुर में है। फिर हमने बात की थी रत्न और आभूषण वाली, तो इसकी शोध संस्थान भी जयपुर में ही है, तो रत्न आभूषण की शोध संस्थान भी कहाँ पे है, जयपुर में है। शिल्प और डिज़ाइन की भी संस्थान कहाँ पे है, शिल्प और डिज़ाइन की संस्थान भी कहाँ पे है, जयपुर में। फिर झुंझुनू में एक बात आई थी पिलानी के लिए, पिलानी में क्या है, झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, यानी कि CEERI, ये भी कहाँ पे है, पिलानी में। फिर भरतपुर में हम बात कर रहे थे सिर में तेल लगाने वाले, तो सिर का सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सेवर भरतपुर में। और सेवर में सरसों के जैसा ही दिखता है राई का दाना, तो राई और सरसों दोनों का ही कहाँ पे अनुसंधान केंद्र, भरतपुर में। फिर हम बात कर रहे थे टोंक में, तो अविकानगर टोंक में भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है। बकरी अनुसंधान केंद्र भी अविकानगर टोंक में है। और एक मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फ़ारसी शोध संस्थान भी कहाँ पे है, अविकानगर टोंक में। फिर बांसवाड़ा में बात कर रहे थे, तो बांसवाड़ा की मैट्रिक बता दूं कि बांसवाड़ा एक लाइन याद रख लेना कि बांसवाड़ा के जो बीन है, बांसवाड़ा के बीन, उनके पास बांसवाड़ा के बीन क्या करते हैं, चाव से मूंगफली और क्या खाते हैं, मक्के के भुट्टे। चाव से बांसवाड़ा के बीन, चाव से मूंगफली और मक्का खाते हैं। तो ये ऐसे याद रखो। अब बांसवाड़ा हो गया, बीन से हो गया सोयाबीन, सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र। फिर चाव से हो गया चावल का अनुसंधान केंद्र। फिर मूंगफली का अनुसंधान केंद्र और मक्के का अनुसंधान केंद्र। ये सारे अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के बीन चाव से मूंगफली और मक्का खाते हैं। तो इस लाइन से आप याद रख सकते हो बांसवाड़ा में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थित। फिर हम बात करने वाले हैं उदयपुर में, तो उदयपुर में कौन कौन से शोध संस्थान है, तो एक तो जवार का बात कर रहे थे हम, जवार का अनुसंधान केंद्र है। फिर एक हम भैंस प्रजनन केंद्र की बात कर रहे थे, तो भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है, उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा वाली बात की थी हमने, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे है,
उदयपुर में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का पश्चिमी केंद्र भी हमने देखा था, उदयपुर में है। मृदा सर्वेक्षण का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र भी कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो ये सारे उदयपुर में। और एक अपने RSCERT जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिषद है, RSCERT, वो भी कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसके बाद जोधपुर वाली बातें होगी मुख्य मुख्य। और क्या बचेगा? हाँ, तबीजी अजमेर वाला। तो अजमेर में कौन कौन से शोध संस्थान हैं? एक तो था तबीजी, तो अजमेर में तबीजी में क्या है? तबीजी बीजीय, राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध संस्थान है यहाँ पे एक तो। और एक बकरी चारे के लिए कहाँ पे था? राम की बकरी आज मेरा सारा खा गई, तो रामसर अजमेर में है ये बकरी चारा शोध संस्थान। जब चारे की बात आती है तो एक जैसलमेर का भी नाम आपको याद रख लेना चाहिए। अपने जैसलमेर में है एक शोध संस्थान चारे के लिए, चारा बीज उत्पादन फार्म है, मोहनगढ़ है जैसलमेर का। मोहनगढ़ में क्या है? चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पे है? मोहनगढ़ अजमेर में। और बाड़मेर में जो हम पढ़ चुके थे सारे अनुसंधान केंद्र है, कौन कौन से? बाड़मेर में, हाँ बाड़मेर का हमने पढ़ा नहीं, बाड़मेर का मिस कर दिया। तो बाड़मेर में अपने रेल के लिए अनुसंधान केंद्र, भारतीय रेल अनुसंधान केंद्र। तो ये याद रखना, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? बाड़मेर में। तो मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट जो अनुसंधान केंद्र है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे हमने आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे कवर करवा दिए जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।